स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या दे रखा है, इफ एक स्टेटमेंट दे रखी है ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल दे रखा है। शो दैट में क्या करना है, डबल टाइम डेरिवेटिव को किसके इक्वल प्रूफ करना है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव की होल स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले डबल टाइम डेरिवेटिव करना है। तो डबल टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑर्डर करना पड़ेगा। तो उसे स्टार्ट करते हैं। e की y x प्लस 1 है स्टेटमेंट में इज इक्वल टू 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके किया जाएगा। अब अपन चेक करते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि dy अपॉन dx है, डिनोमिनेटर में क्या है x वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू x के किया जाएगा। यहां तक क्लियर? अब यहां देखो, यहां दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, x का किया 1 और 1 का किया 0। यहां तक क्लियर? फिर से साइन ऑफ प्लस, फिर सेकंड टर्म को एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे e की y और y का पावर का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर साथ में क्या लगता होता है लॉग ऑफ बेस। बेस में कौन रखा हुआ e, तो हमने e लगा दिया। यहां तक क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 में रखा जाएगा। हम कैलकुलेशन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो e का y प्लस x प्लस 1 e की y dy अपॉन dx। log e की वैल्यू कितनी होती है 1, हम लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाएगा, अब देखो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट बची है। अब देखो e की y हमने एज इट इज रखा, इसकी वैल्यू कितनी पुट हो सकती है स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट में देखा जाए तो क्या है e की y x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके लिखे 1 के, फिर साथ में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में, माइनस के ey, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फिर से विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है ना, इसकी फॉर्म ऐसे इसमें चेंज करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, माइनस मेरा बाहर एज इट इज, e की y एज इट इज, पावर का किया dy अपॉन dx, फिर से क्या लिखा जाएगा log ऑफ बेस। बेस में कौन है e, तो हमने कितना लगा दिया, log ऑफ e लगा दिया। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, e की y एज इट इज। अब यहाँ log ऑफ e की वैल्यू कितनी बनेगी 1। अब dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ आई है, ये वाली यहाँ पुट कर सकते हैं हम, कितनी e की माइनस के e की y। यहां तक क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज उतारा, dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ है, हमारी ये वाली i है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पुट की है माइनस e की y। log e की वैल्यू हमें पता है बहुत अच्छे से 1 होती है, हमने एज इट इज लिख दी। तो फिर क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन होगी, माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस बनेंगे। अब और क्या बना, ई वाई की 2। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले स्टेप पर। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और सेकंड टाइम डेरिवेटिव का ऑर्डर जो हमने किया है उसके आंसर को हमने यहाँ सेव करके रख लिया। क्लियर है? अब चलते हैं टू प्रूफ की तरफ। टू प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब चेक करो, डी स्क्वायर डबल टाइम डेरिवेटिव का आंसर कितना आया था, ये वाला, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ई वाई की होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड में क्या बोला गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर नहीं करनी है, यानी कि सिंगल टाइम डेरिवेटिव का होल स्क्वायर करना है। ये रहा हमारा माइनस ई की वाई की पावर 2 लगाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड यहाँ क्या दे रखा है पावर 2, तो यहाँ भी पावर 2 लगी। अब ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, -1 की पावर 2 हो, अगर किसी नेगेटिव की चीज की पावर 2 हो, इवन हो, तो वो हमें पॉजिटिव में आंसर देता है। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ नेगेटिव है, पावर 2 है, दैट मींस पॉजिटिव में आंसर देगा। क्लियर? नेगेटिव उड़ा दिया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर
फिर हम क्या देखेंगे, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अब चेक कर सकते हो, ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों से मैच कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की होल स्क्वायर शो दैट, हमें बड़ी सारी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, यानी कि इसमें दे रखे हैं y2 और y1। हमने इस वर्कशीट की स्टार्टिंग में किया था, जो y2 होता है वो किसके इक्वल होता है, डबल टाइम डेरिवेटिव के। क्लियर। जो y1 है वो किसके इक्वल होता है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव के। यहां तक क्लियर है। तो दैट मीन्स इस नोटेशन को हम इन दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू किसके दे रखा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। यहां तक हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अब dy अपॉन dx लिखा जाएगा, dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं y1 के इक्वल। क्लियर है। y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब dy अपॉन dx को हमने y1 के इक्वल ले लिया, क्योंकि हमें टू प्रूफ में y1 नोटेशन दे रखी थी। अब अंदर क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट, यानी कि 2 आगे शिफ्ट करेगा, वेरिएबल एज इट इज, पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 आएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर। एंगल कितना है, x, तो एंगल की स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर है। y1 किसके इक्वल आ गया, 2 tan इनवर्स x अपॉन कितना है, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब चेक करो थोड़ा सा, ये वाली आइटम यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाके किसमें चेंज होगी, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं आप y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहां तक क्लियर। जितना सॉल्व कर सकते थे हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या बोला गया है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालो। तो हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। यहां क्या लगेगा, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखा जाएगा, यानी कि डबल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में देखो, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स हमारा u डॉट v रूल लगेगा। ये वाली चीज एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, y2 साइन ऑफ प्लस, फिर y1 एज इट इज लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। 1 का किया 0 और इसका करेंगे, कितना बनेगा, 2x, 0 प्लस 2x। यहां तक क्लियर। फिर इसका करेंगे, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर, यानी कि x की स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इस स्टेप को आगे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स की स्क्वायर y2 प्लस के, अब और क्या है, y1 साथ में मल्टीप्लाई है, 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ जो डिवाइड में है उस तरफ जाके किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो चीज सेम है, यानी कि होल स्क्वायर लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर y2 एज इट इज, फिर से इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, y1 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, और क्या बना, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। क्लियर। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, अगर चेक करो, जाओ टू प्रूफ पर, टू प्रूफ पर क्या बोला गया है, स्टेटमेंट को चेक करो, टू प्रूफ की सेम ही चीज बोली गई है जिसे हम अभी सॉल्व करके आए हैं। अगर इसे सिस्टमेटिकली लिख ले, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर y2, फिर हम सिस्टमेटिकली क्या लिखे, 2x 1 प्लस एक्स की स्क्वायर y1। कुछ नहीं किया, ये वाली चीज आगे लिख के रखी है, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने तो चेक करो टू प्रूफ की तरफ, यही स्टेटमेंट बोली गई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर y2 प्लस 2x प्लस दिस वन y1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स क्या हो गया, ये प्रूव्ड। ओके, यहां होती है हमारी 7.5.7 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।